दोस्तों नमस्कार, जोहार। मैं अभय तिवारी, भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय समन्वयक और झारखंड मध्य प्रदेश का प्रभारी आईटी सेल का। आज हम एक नए कैंपेन के लिए आप सबके सामने आए हैं। किसानों की बात करेंगे, किसानों के स्वाभिमान की बात करेंगे, किसानों के अधिकार की बात करेंगे। इस कैंपेन का नाम दिया गया है स्पीक अप फॉर किसान अधिकार। आज सुबह से आप लोग देख रहे होंगे पूरे देश में एक अलग से क्रांति, अलग सा जोश किसानों के समर्थन में पूरे देश में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इस कैंपेन का नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी व प्रदेश में देश के जितने भी प्रदेश हैं उस प्रदेश में जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी बढ़ चढ़ करके किसानों को समर्थन दे रहे हैं। और समर्थन दे भी क्यों नहीं, समर्थन देने की बात होनी चाहिए। वे किसान हैं जिनके लिए हम समर्थन दे रहे हैं। और किसानों के ऊपर यदि बोलने की बात आती है तो समझ में नहीं आता है कि किसानों के ऊपर हम बोले तो क्या बोलें। किसान अन्नदाता है, किसान हमें अन्न उगा के देते हैं, किसान देते हैं तो हम खाते हैं। और किसानों के पक्ष में हमें बोलना पड़ रहा है, यह भारत के लिए या हमारे लिए बड़े ही शर्म की बात है कि हमें किसानों के पक्ष में बोलना पड़ रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार ऐसा क्यों ऐसे हिटलरशाही काम कर रही है जिसके लिए हमें खड़ा होना पड़ रहा है किसानों के लिए। किसान को अधिकार मांगने से पहले उन्हें मिल जाना चाहिए। और ये निकम्मी सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो विगत 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, 50 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, ठंड में, बारिश में, ठिठुरती हुई सर्दी और इस तरह का प्रकोप झेलते हुए हमारे किसान वहाँ बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, जहाँ 60 से अधिक दोस्तों किसानों ने अपनी जानें दे गंवा बैठी है इस अपने अधिकार के लिए। ये 3 कृषि जो काले कानून केंद्र सरकार ने हमारे ऊपर मढ़ दिया है, इन किसानों के ऊपर मढ़ दिया है, वो कहीं ना कहीं उनके हिटलरशाही रवैये की ओर इंगित करती है। दो तरह के यहाँ आपको दिखाई देंगे सरकार, जो एक हिटलरशाही होती है और एक लोकशाही होती है। लोकशाही सरकार क्या करती है, आपसे बैठती है, बात करती है, पूछती है, आपके विचारों को लेती है, उसके बाद कोई निर्णय देती है। और हिटलरशाही सरकार क्या करती है ये भली भांति आप लोग जानते हैं। न उन्हें पूछना होता है, न विचार विमर्श करना होता है, न कोई बात होती है। सीधा निर्णय आपके ऊपर थोप दिया जाता है। और इसी तरह 3 काले कृषि कानून जो थोपे गए हैं किसानों के ऊपर, वह कहीं ना कहीं हिटलरशाही सरकार की ओर इंगित करता है और ये इनकी मंशा है। मैं बार बार दोहराता हूँ कि केंद्र सरकार इस 3 काले कानून को वापस ले, सम्मान दें अपने कृषकों को जिनके खेतों से हम अन्न उगवाते हैं और खाते हैं। उन्हें ऐसे इस लायक मजबूर ना करें कि वे किसी प्रकार का हिंसा का रुख अख्तियार करना पड़े। मैं निवेदन करूंगा अपनी सरकार से, अपनी केंद्र की सरकार से कि वे इनका समर्थन करें। मैं छत्तीसगढ़ का वासी हूँ। छत्तीसगढ़ में किसानों के ऊपर कितना न्याय हो रहा है यह आप सभी देख रहे हैं। और किस तरह से हमारे धान को न खरीद कर केंद्र सरकार कृषकों के विपक्ष में खड़ी है, यह भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, सरकार से निवेदन करूंगा, जनता से निवेदन करूंगा कि जनता सामने आए और आकर के अपनी बातों को रखें और स्पीक अप फॉर किसान अधिकार के ऊपर बोलें और किसानों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करें, उनके बारे में बात करें, उनके अधिकार के बारे में बात करें। नमस्कार। आप लोगों ने मुझे सुना, काफ़ी देर तक मैं आप लोगों के सम्मुख रहते हुए एक अपने मन की बात आप लोगों से की है। और ये मन की बात मेरी स्वयं की नहीं है, ये किसी के हित की बात है और हमारे हित, हमारे अन्नदाता, हमारे कृषकों में निहित है। आप सभी से निवेदन है कि आप इसी प्रकार से सहयोग करें और कृषकों के साथ दें। और आने वाला समय कभी भी कृषकों के लिए आत्महत्या या हत्या जैसी किसी भी तरह का कारण न बने, ऐसा हम कार्य करें। पुनः आभार आप लोगों का, और आप लोग भी मुखर होकर आवाज़ उठाएं। नमस्कार, प्रणाम।